हेलो दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल ग्रुप क्लासेस में स्वागत है। आई होप कि आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। आज मैं आपके लिए 10th क्लास का बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूं, जो है विलोपन विधि, जिसे दो समीकरणों को हल करना, एक्स और वाई का मान पता करना। तो चलिए चलते हैं, ज्यादा देरी नहीं करते हैं। ये हमारा सवाल है, 2x प्लस वाई इज इक्वल 4। ये हमारा हो गया फर्स्ट समीकरण। एक दे दिया गया 3x प्लस माइनस वाई इज इक्वल 5, और ये दूसरा समीकरण हो गया। ऐसे हमारे सवाल आपको मिलेंगे। जैसे देखो, ये क्या है, हमारा समीकरण है, ये फर्स्ट समीकरण है, ये सेकंड समीकरण है। अब इन दोनों को हमें अपने स्टेप से, यानी जो भी फार्मूला हम बताएंगे उस फार्मूले से आपको इसको सॉल्व करना है। आपको दो तीन चीजों को बहुत ध्यान से समझना है। देखो, इसमें दो कॉन्सेप्ट है, तीन कॉन्सेप्ट है। ये तीन कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में आ गया, देखो सबसे पहले हमें क्या करना रहता है, विलोपन विधि में विलोपन का मतलब क्या होता है, सबसे पहले हमें ये पता करना है। विलोपन का मतलब विलुप्त करना, यानी कि हमें क्या करना है, एक मान को विलुप्त कर देना, यानी गायब कर देना है। जैसे x और y है, अब x और y में से हमें क्या करना है, एक मान गायब कर देना है। अब इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखो ये हमारा y का मान और ये y का मान दोनों क्या है, हमारा सेम सेम है, यानी ये वैल्यू हमारा क्या है, वैल्यू हमारा सेम सेम है, और चिन्ह हमारा क्या है, डिफरेंट है, यानी चिन्ह हमारा क्या है, विपरीत है। तो इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, लिखेंगे हम समीकरण एक व दो से, समीकरण एक या दो से, समीकरण एक व दो से। अब हम क्या करेंगे, लिख लेंगे सबसे पहले 2x प्लस वाई इज इक्वल 4 फर्स्ट समीकरण, फिर 3x माइनस वाई इज इक्वल 5 सेकंड समीकरण। अब हम क्या करेंगे, समीकरण एक व दो को, अब यहां सबसे ज्यादा दिमाग में रखना है कि अगर चिन्ह हमारे, वैल्यू भी हमारा क्या है, समान हो और चिन्ह विपरीत हो, तो हम एक समीकरण को दूसरे समीकरण में जोड़ देंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, अगर वैल्यू भी हमारा सेम हो और चिन्ह अगर विपरीत हो, वैल्यू सेम हो, ध्यान में रखना है मेरे प्यारे बच्चों, वैल्यू सेम हो चिन्ह विपरीत हो, क्या करना है, वैल्यू सेम हो चिन्ह विपरीत हो, तो हम क्या करेंगे, समीकरण एक व दो को जोड़ देंगे। तो समीकरण एक व दो को जोड़ने पर अब क्या करेंगे, हम जोड़ देंगे 2x प्लस वाई। अब देखो सबसे पहले आपको दिमाग में रखना, ये हमारा एक पक्ष है, ये हमारा दूसरा पक्ष है, तो हम पहले इस पक्ष को जोड़ लेंगे, फिर बराबर लगा के उस पक्ष को जोड़ लेंगे। तो यहाँ क्या करेंगे, 2x प्लस वाई है, अब हमें करना क्या है, जोड़ना है, तो हम प्लस लगाएंगे, फिर ये समीकरण उतार देंगे 3x माइनस वाई इज इक्वल, अब देखो इस पक्ष को जोड़ेंगे 4 प्लस 5 हो गया हमारा। अब आपको यहाँ कुछ दिख रहा है, ये प्लस वाई है, ये माइनस वाई है। आपको पता है प्लस वाई और माइनस वाई क्या होते हैं, आपस में कट जाते हैं। अब आपको समझ में आया, हमने क्या कहा था, विलोपन का मतलब होता है एक पद को विलुप्त करना। अब ये हमारा एक पद क्या हो गया, विलुप्त हो गया। अब हम 3 और 2 को जोड़ देंगे, तो 3 2 क्या हो गया, 5x, बराबर लगा देंगे, 5 और 4 क्या हो जाएगा, 9, और x इज इक्वल क्या हो जाएगा, 9। हमने आपको कई बार बताया है, पक्षांतर करना विधि अगर आपको नहीं आता है तो हमारे इस वाले वीडियो में जाके पक्षांतर विधि आप देख लेना। अब देखो क्या है, ये देखो गुणे में है 5, गुणे में है, ये उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, और ये हमारा, अब ये हमारा क्या हो गया, पक्षांतर हो गया, तो ये 9/5 हो गया। अब ये हमारा क्या आ गया, x का मान आ गया मेरे प्यारे बच्चों। अब आपको क्या करना है, x का मान समीकरण एक या दो में आप रख सकते हो। तो x का मान हम क्या करेंगे, यहां लिखेंगे हम x का मान, यहां लिखेंगे x का मान समीकरण सेकंड में रखने पर आप देखो मेरे प्यारे बच्चों, क्या करना है, समीकरण x का मान समीकरण सेकंड में रख दो। अब हमारा समीकरण सेकंड क्या है, ये वाला है, तो हम यहाँ लिखेंगे 3। अब आपको x का मान रखना है, तो हम क्या करेंगे, x का मान रख देंगे 9/5, इसको बंद कर देंगे, ये माइनस है, माइनस लगा देंगे, ये y है, y लगा देंगे, ये बराबर है, बराबर लगा देंगे, ये 5 है, 5 लगा देंगे। इसमें हमने क्या किया, सबसे पहले हमने कुछ नहीं किया, जो लिखा था वो लिखा रहने दिया, केवल क्या किया, x का मान हमने यहाँ पे रख दिया है। ये क्या रहा है, x का मान समीकरण सेकंड में रखने पर।
ध्यान से सुनना मेरे प्यारे बच्चों। अब देखो, अब हम आपको पता है कि ब्रैकेट के पहले जो होता है वो गुणांक में होता है, तो हम 9 को 3 से गुणा कर देंगे तो 9 त्रिक 27/5 माइनस वाई है, वाई लिख देंगे बराबर 5 है। अब आपको पता है ये क्या लेंगे, यहाँ 1 मान लेंगे हर, अब इसको तिरछा गुणा करा देंगे तो ये क्या हो जाएगा 27 माइनस 5 वाई इक्वल 5। अब आपको पता है ये 27 प्लस में है। अब देखो हमने आपको बताया था पक्षांतर करना विधि कि जो अचर पद होता है एक साइड रखते हैं, चर पद एक साइड रखते हैं, तो क्या करेंगे हम -5y को रोक लेंगे और ये 5 है, ये माइनस, ये 27 प्लस में उस साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। अब ये -5y इक्वल 27 माइनस, जो 5 में से 27 जाएगा तो कितना बचेगा, क्या बचेगा 22 बचेगा, वो भी माइनस में 22 बचेगा। और आपको पता है कि ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे, यहाँ लिखेंगे 5y इक्वल 22 और y इक्वल क्या हो जाएगा 22/5। देखो कितना आसान से हमारा x और y का मान निकल आया। आपको कुछ नहीं करना है मेरे प्यारे बच्चों, केवल विलोपन विधि में एक ही फार्मूला लगता है कि एक मान को हमें विलुप्त कर देना यानी गायब कर देना है। वो भी कैसे, ऐसे करना है। देखो एक मान क्या हो गया, हमने गायब कर दिया और हमने x का मान निकाल लिया। कोई जरूरी नहीं है कि आप y का मान ही गायब करो, आप x का मान भी गायब कर सकते हो। तो अभी हम नेक्स्ट एग्जांपल में आपको बताएंगे कि हम x का मान कैसे गायब करते हैं। जैसे मान लीजिए 2x प्लस 3y इक्वल 6 और यहाँ पे 3x प्लस 5y इक्वल क्या हो गया 8 हो गया। समीकरण फर्स्ट, समीकरण सेकंड, और मान लीजिए यहाँ पे हम माइनस दे देते हैं। अब आपको क्या देखना है, ना यहाँ पे कोई वैल्यू समान है ना कोई चिन्ह समान है। यहाँ x का चिन्ह समान है, y का चिन्ह विपरीत है। यहाँ पे 3x है, यहाँ पे 2x है, यहाँ 3y है, यहाँ 5y। ऐसे कंडीशन में हम सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे, तो आपको घबराना नहीं है। ऐसे सवाल देखने के बाद में हमारे इस टॉपिक बताए हुए टॉपिक से आपको लगाना है। अब देखो, अगर हमें पहले एक चीज दिमाग में क्लियर करना है कि हमें x को मान को बराबर करना है कि y के मान को बराबर करना है, तो चलिए हम क्या करते हैं, हम x का मान बराबर करते हैं। तो देखो ये वाला पद जो x का मान है यानी यही तो पद है, तो इसका गुणांक क्या है 3 है, तो हम इस समीकरण में 3 से गुणा कर देंगे। और इसमें क्या है इसमें 2 है, तो इस समीकरण में 2 से गुणा कर देंगे और फिर हम क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। तो 3 का 2 में से होगा तो 3 दूनी 6x, ये प्लस से प्लस लगेगा, 3 का 3 से होगा तो 3 त्रिक का 9y बराबर 6 त्रिक 18। ये हमारा समीकरण फर्स्ट हो गया। अब हम क्या करेंगे, 2 को 3 से करेंगे तो 3 दूनी 6x और ये माइनस है 9 दूनी 18 और बराबर में क्या है 8 दूनी 16। ये हमारा समीकरण सेकंड। अब क्या हुआ मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चों, होनहार बच्चे, देखो 6 का मान हमारा समान हो गया और वैल्यू हमारा क्या है समान है। तो ऐसे कंडीशन में हमने आपको बताया है कि क्या करना है, इसको एक समीकरण 1 को 2 से घटा देना। तो सबसे पहले लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से। अब क्या करेंगे, हम समीकरण लिखेंगे 6x प्लस 9y इक्वल 18, फिर लिखेंगे 6x माइनस 18y बराबर क्या होगा 16, ऐसे लिखेंगे। अब हम क्या करेंगे, समीकरण ऐसे लिखेंगे, समीकरण 1 व 2 को घटाने पर अब देखो मेरे प्यारे बच्चों क्या करना है, 6x प्लस 9y हमने आपको बताया था, माइनस लगाएंगे, ब्रेकेट लगाएंगे, 6x माइनस 18y इक्वल क्या होगा, ये 18 है, 18 लिखेंगे, माइनस से 16 कर दे, इस वाले पर से इसको घटा देंगे। अब लिखेंगे 6x प्लस 9y माइनस 6x और माइनस माइनस प्लस 18y इक्वल 18 में से 16 गया 2 बचा, ये 6 से 6 कट गया। अब हमारा क्या बचा, 6 से 6 कट गया, अब बचा 9y प्लस 18y इक्वल 2। अब आपको पता है 18 और 9 कितना होता है 27 होता है, 27y बराबर 2 आपको बताया है, y बराबर 2/27। ये हमारा क्या हो गया y का मान आ गया। अब हम क्या करेंगे, y का मान समीकरण फर्स्ट या सेकंड में रख देंगे, तो लिखेंगे y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर हर बार हमने क्या किया है कि सेकंड में रखते थे, इस बार हम फर्स्ट में रखेंगे। 6x से 6x लिख देंगे प्लस में 9 गुणे, ये गुणे में ही तो है, तो y का मान लिख देंगे 2/27 और बराबर में क्या है 18 है। अब ये हो जाएगा 9 × 9 9 त्रिक
27 से हो गया 6x प्लस 2/3 बराबर 18। ये हो जाएगा तिरछा गुणा, तो ये हो जाएगा क्षेत्रिक 18x प्लस 2 बराबर 18 हो गया। अब देखो क्या करेंगे हम, बटे में क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, ये बटे में 3 हो जाएगा। अब ये क्या करेंगे हम 18, ये तिरछा गुणा करा देंगे, तो ये हो जाएगा 18x प्लस 2 बराबर 18 54। अब ये 18x को रोक लेंगे हम, बराबर में 54 है, ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा, तो ये 18x बराबर 54 में से 2 जाएगा तो 52 हो जाएगा। ये x बराबर हो जाएगा 52/18, इसको काट देंगे हो जाएगा 9, इसको काट देंगे तो हो जाएगा 26। अब हम x बराबर क्या हो गया 26/9, यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। देखो y का मान आ गया और x का मान आ गया। तो दोस्तों ऐसे वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल पे बने रहिए। अगर हमारे वीडियो आपको पसंद आ रहे हैं तो लाइक कर सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने प्यारे दोस्तों को शेयर कर दीजिए, ताकि वो विलोपन की सवाल फोड़ के रख दें, क्योंकि हाई स्कूल में ये 4 नंबर के बहुत इंपॉर्टेंट आते हैं जो विलोपन विधि पूछते हैं। तो आज के पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं मजेदार वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में।